वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री महाश्रृंगार ग्रंथ, जिसमें श्री राजी महाराज के हृदय के गुज्ज भेद छुपे हुए हैं, अपन सुंदर साथ उसमें झील रहे हैं। और किस प्रकार से रूह के आध्यात्मिक उन्नति होकर वो धनी के दिल तक पहुंचती है, वो सफर महाश्रृंगार ग्रंथ में सुंदर साथ जी एक एक भेद को खोलकर श्री राजी महाराज ने बताया हुआ है प्रैक्टिकली। बहुत बार सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि हम सागर ग्रंथ में हमने श्री सागर ग्रंथ में हमने चौथे सागर में श्री युगल स्वरूप का श्रृंगार और शोभा को पढ़ा और समझा, परंतु हमारे दिल में उस स्वरूप के प्रति प्रेम किस तरह से प्रकट होवे। अब हमने वो स्वरूप को दिल में बसाने का जब प्रयास करना है तो वो बिना प्रेम के हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे। तो वो फिर प्रेम किस तरह से आवे, उस स्वरूप के प्रति भाव कैसे आवे, और उस स्वरूप की पहचान हुए बिना वो भाव आ नहीं सकता। और सुंदर साथ जी उस स्वरूप को पहचानने के लिए उस स्वरूप के दिल की बात को जानना आवश्यक है। और उन दिल की बातों को धनी ने श्रृंगार ग्रंथ में खोला हुआ है, एक एक शब्द में अपने दिल की बातों को पिरोया हुआ है, जिसको हम प्रैक्टिकली समझकर फिर वो स्वरूप, आज जो स्वरूप लगता है कि वो तो खुदा का स्वरूप है, अर्थात कि हमने उनको जुदा कर दिया। श्रृंगार ग्रंथ सुंदर साथ आपको धनी धनी के करीब और धनी को आपके दिल में सिद्ध कर देवेगा, जिससे ये खबर हो जाएगी कि मेरे धनी मुझसे एक पलक के लिए भी दूर नहीं है और मैं अपने धनी से एक पलक के लिए भी दूर नहीं हूं। क्योंकि खेल क्या है सुंदर साथ? खेल यही है कि हम चरणों में बैठकर भी अपने आप को दूर समझ रहे हैं। ये परम धाम से खेल में आने की बात। और यहां पर धनी हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमें वो भी खबर नहीं। अर्थात कि परम धाम में हम श्री राजी महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं, अर्थात हम उनके कितने करीब हैं ये हम नहीं पहचान पा रहे। और यहाँ धनी हमारे कितने करीब हैं वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, इस बात को हम नहीं पहचान पा रहे। ये दो चीजें जब क्लियर हो जाती हैं सुंदर साथ, ये दो चीजें जब अनुभव में आ जाती हैं, तब फिर वो स्वरूप के प्रति प्रेम खुद ब खुद उत्पन्न हो जाता है। उस स्वरूप के बिना फिर आप रह नहीं पाएंगे।
और वो भाव, वो पहचान, वो दृढ़ निश्चय और वो पहचान करवाने वाला महाश्रृंगार ग्रंथ के अंदर गुज्ज धनी ने अपने दिल का खोल के हम सुंदर साथ के लिए स्पष्ट किया हुआ है। हम सुंदर साथ ने जाना मुतलक इल्म, मुकय्यद इल्म। उस दिन भी ये सुंदर साथ ने प्रश्न रखा था कि मुतलक इल्म क्या है और मुकय्यद इल्म क्या है। तो सुंदर साथ, मुतलक अर्थात बेशक कि उसमें जरा सा भी रत्ती भर भी शक ना रहे, और वो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने आत्म स्वरूप को जाने, जब तक धनी के दिल को जाने। क्यों? क्योंकि इस संसार में बेशक कुछ है ही नहीं, और कुछ बेशक नहीं है केवल धनी के चरणों के अलावा, और कुछ बेशक और कहीं पर भी बेशकी हो नहीं सकती। इसलिए सुंदर साथ जी इस वाणी को बेशक इल्म कहा गया। क्यों? क्योंकि ये रसना श्यामा जी की पिलावे रस रब का, क्योंकि वाणी धनी के दिल का रस है। और पिलाने वाला भी कौन? पिलाने वाला भी कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं, श्री श्यामा जी महारानी वो पिलाने वाले। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का है आब। अब उस चौपाई को इस चौपाई से जोड़ लीजिए सुंदर साथ, समझ जाएंगे साकी कौन, पीने वाला कौन, और वो रस क्या है। ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, कि ये वाणी क्या है? श्यामा जी की रसना है। और रसना कहा सुंदर साथ, यहां जुबान शब्द प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये रस से भरा हुआ है सुंदर साथ। और रस सागर जब हम कहते हैं तो कौन सा कहा जाता है? निस्बत के सागर का कहा जाता है सुंदर साथ। कि आप निस्बत के सागर के लिए, आप ब्रह्म सृष्टियों के लिए श्यामा जी महारानी के द्वारा इस ज्ञान को यहां पर भेजा गया, और उन्हीं के द्वारा पहले तन में तारतम उतरा। लेकिन जागने की लीला का विवरण नहीं हुआ। अब ये कहा जाए कि भाई उनके स्वरूप में कोई कमी थी, तो सुंदर साथ ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी राज्य का ही पूर्ण स्वरूप विराजमान था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस भी स्वरूप से जो भी लीला करवानी होती है, धनी उसको हुक्म देके भेजते हैं, अर्थात अपना स्वरूप देके भेजते हैं। उस स्वरूप से जितना कार्य करवाना है वो करवाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि धनी श्री देवचंद्र जी के तन से ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम मेराज ठाकुर जी के तन से ही क्यों हुआ। ये सब कुछ धनी ने ही निर्धारित किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वरूप छोटा है या कोई स्वरूप बड़ा है। धनी के कौन से अंग को आप बड़ा कहोगे और कौन से अंग को छोटा कहोगे? मासूक के कौन से अंग को आशिक छोटा कहता है और कौन से अंग को बड़ा कहता है? मासूक का तो हर एक अंग प्यारा लगता है सुंदर सा। फिर जितने भी ब्रह्म मुनि हैं, जितने भी परमहंस हुए, अब आप उनको उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि सरकार जी ने जो भेद खोले, क्या वो महाराज श्री जी नहीं खोल सकते थे? सुंदर साथ जी, वो महाराज श्री जी को धनी ने जो सेवा बख्शी, जो उन्होंने उनके तन के द्वारा धनी ने सेवा ली, उन्होंने की। और सरकार साहब को जो कार्य उन्होंने सौंपा वो उन्होंने किया। हर रूह अपने धनी को रिझा रही है यहां पर। बाबा दयाराम साहब को जो सेवा बख्शी धनी ने, उनके तन से जो लीला हुई वो बाबा दयाराम साहब ने किया। श्री जवाहरदास महाराज जी के तन से जो लीला हुई, वो धनी ने उनके तन से जो लीला करवानी थी वो करवाई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। सारे ब्रह्म मुनि समान हैं सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि वो एक ही धनी का अंग है। अगर हम यहाँ पर एक दूसरे को छोटे बड़े की नजर से देखेंगे तो आपसी वैर भाव और द्वेष पैदा होगा। फिर हम सुंदर साथ किस तरह कहलवाएंगे, फिर हम मोमिन किस तरह कहलवाएंगे,
जब नदियां, सब नदियां सागरों से ही निकली, सागर से ही निकली हैं और सागर में ही समाने वाली हैं, तो फिर उन नदियों का जल, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो जमुना हो, चाहे वो कावेरी हो, फिर उसमें सागर का ही जल कहा जाएगा सुंदर साथ। इसलिए सारे ब्रह्म मुनि पूज्य हैं, सारे परमहंस पूज्य हैं, सारे सुंदर साथ पूज्य हैं, क्योंकि वो धनी का ही स्वरूप उनके अंदर लीला कर रहा होता है। तो धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर तारतम का उतरना पहले से निर्धारित था सुंदर साथ जी, और उस इल्म को पहले उन्होंने ब्रिज और रास की खबर दी। अगर धनी श्री देवचंद्र जी ब्रिज रास की याद ना करवाते तो हम मूल से उतरे हैं जागनी के ब्रह्मांड में, हमें पता कैसे चलता। इसलिए बीच में जो एक ब्रेक लगी थी ब्रिज और रास के ब्रह्मांड की, परमधाम से जागनी में आने तक के बीच में ब्रिज और रास का जो पीरियड था, उसको भी तो स्पष्ट करवाना था, इसलिए उस इल्म को वहां पे खोला गया। और उसके बाद आखिरत की लीला को और कयामत की लीला को खोलने के लिए सुंदर साथ श्यामा जी महारानी के ही अंदर रू अल्लाह दो जाम में पहर सी, दो जामों की बात हुई है, दूसरे पर मुद्दार। तो दूसरे तन में बैठकर उस इल्म को सुंदर साथ जागनी के साथ जोड़ दिया गया, कायमी के साथ जोड़ दिया गया। तीन लीला, चौथी घर की। तो वो चौथी के रूप में पूरे परम धाम का खजाना हम सुंदर साथ को लाके दे दिया। धनी के स्वरूप की बात, उनके दिल की बात हमारे समक्ष खोल दी गई, ताकि सब सुंदर साथ के लिए वो दरवाजा खुल जाए। पहले क्या था, धनी श्री देवचंद्र जी के समय पर कुछ ही सुंदर साथ के लिए वो न्यामत खुली। कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। कामरी पहरी ब्रिज बधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम कारी कामरी रे। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, कि सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर भी धनी ने पूर्ण स्वरूप दे रखा था, लेकिन उनके द्वारा वाणी जाहिर नहीं हुई सुंदर साथ। उस इल्म को मुकैयद कहा गया, और उसको पूर्ण करने के बाद अभी अभी तक संसार में जो इल्म चल रहा था मुकैयद था, अब उसको धनिश्री देवचंद्र जी ने आकर मुतलकी के राह पर डाल दिया, और महामती प्राणनाथ जी के द्वारा उस इल्म को मुतलक करार दे दिया गया। अर्थात जितने भी संशय थे, जितने भी शक थे, ब्रज रास जागनी और धाम की सारी बातें स्पष्ट हो गई, ताकि सुंदर साथ के दिल में कोई संशय रह ना जाए। इसलिए जो 313 धनी श्री देवचंद्र जी ने जो 313 आत्माएं जगाई थी, जब उन पर दोबारा नींद का आवरण पड़ता है तो श्री जी के द्वारा वही स्वरूप उनको जगाता है मुतलक इल्म देके। और अपन सुंदर साथ के पास सुंदर साथ मुतलक इल्म पहुंचा है। अब जानिए कि आप कौन हैं, अब अपनी वैल्यू को पहचानिए, अब अपने प्रेम को पहचानिए, अब आपके ऊपर धनी का कितना लाड बरस रहा है इसको पहचानिए। अब जब हम कहें ना कि हम पर तो धनी की कृपा नहीं है, हम पर तो धनी की मेहर नहीं है, तो अब उस मेहर को पहचानिए, देखिए जरा आंखें खोल के कि आप पे कौन सा सागर मेहरों का बरस रहा है सुंदर साची। जिस मुतलक इल्म के हकदार अक्षर ब्रह्म नहीं है, जिस मुतलक इल्म के हकदार आदि नारायण और त्रिदेवा नहीं है, वो मुतलक इल्म इन जीवों को प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा लाड और क्या हो सकता है। इत सब मुतलकियां चाहिए,
वर्णन करना मुतलक, लिख्या आखिर जाहिर होए सी सूरत बका जात हक। अब सुंदर सा धनी के स्वरूप को ध्याना है, धनी के स्वरूप में प्रवेश करना है, उनके स्वरूप से लाड और उनके स्वरूप के प्रेम में डूबना है। वो बेशक हुए बिना नहीं हो सकता। जैसे कि आपने श्री सागर ग्रंथ में धनी के स्वरूप को जाना तो, लेकिन जब तक उन स्वरूप की महिमा को आप नहीं जानते, जब तक स्वरूप के दिल की बातों को नहीं जानते, तब तक आपको वो लुभावना स्वरूप अपनी तरफ खींचेगा कैसे, आपके दिल में उस स्वरूप के प्रति खिंचावट कैसे होगी। जैसे संसार में कोई व्यक्ति अति सुंदर भी क्यों ना हो, तो बाहरी रूप से देखेंगे, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं संसार की, ये परम धाम में लागू नहीं होती, लेकिन समझने के लिए, संसार में कोई बहुत सुंदर दिखने वाला है, तो आपका उसका बाहरी सुंदर स्वरूप, बाहरी सुंदर रूप आपको आकर्षित कर सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन अगर वो आपसे संसार में छल करे, छिद्र करे, तो उसका सुंदर स्वरूप आपको भाएगा नहीं। और उस सुंदर स्वरूप के साथ वो आपसे प्रेम भी करे, आपके प्रति आदर का भाव भी रखे, आपके प्रति दया का भाव भी रखे, तो सुंदर सा सोचो कि फिर उस स्वरूप के प्रति आपका लाड बरसेगा कि नहीं बरसेगा। अब लैला का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि लैला रंग की काली थी। अब लोग मजनू को कहते हैं कि ए मजनू, तुम लैला पर इतने फिदा क्यों हो, क्योंकि वो तो काली है ना। तो मजनू क्या कहते हैं, तेरी आंख ना देख, तू क्यों कहे कि वो काली है, तेरी आंख ना वेखण वाली है। फिर वो कहते हैं कि अगर काले की ही बात करते हो तो कुरान भी काला, कि कुरान के अक्षर भी तो काले हैं, फिर तुम्हें वो क्यों प्यारी लगती है। ये एक आशिक की नजर है सुंदर सा, क्योंकि आशिक को मासूक के दिल का प्यार नजर आता है। इसलिए श्री सागर ग्रंथ में भी धनी कहते हैं कि सुंदर साथ, कि आप इस स्वरूप को जब ध्याएंगे तो इस स्वरूप के अंदर का प्रेम आपके अंदर भरेगा, वो आपको उस स्वरूप से बांध के रखेगा। वो स्वरूप आपके दिल में चुभेगा कब, जब उस स्वरूप से प्रेम होगा। इसलिए हम सुंदर साथ कहें कि हम चितवनी तो करते हैं लेकिन राज्य के प्रति प्रेम नहीं आता। बहुत बार सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि उस स्वरूप के प्रति हमारी खिंचावट कैसे हो, क्योंकि हमने संसार में देवी देवताओं की फोटोज भी देखी हैं, हमने संसार में गुरु लोगों को भी देखा है। अब जो मत पंथों वाले, अन्य मत पंथों वाले हैं, उनके गुरु सामने हैं, वो कहते हैं गुरु को परमात्मा मानो, और कोई कहता है फोटो मूर्ति को मानो। हमने राज्य को देखा नहीं, फिर हमारे दिल में श्री राज्य महाराज के लिए प्रेम किस प्रकार से उत्पन्न हो। तो सुंदर सा, जब धनी के दिल की बातों को जानोगे, धनी के दिल के आपके प्रति लाड को जानोगे, तो सुंदर साथ लाड के लिए, अब जब पता है कि कोई व्यक्ति हमसे कितना लाड कर रहा है, हमसे कितना प्रेम कर रहा है, तो आपके दिल का प्रेम उस दिल की तरफ आपको खींचेगा ही खींचेगा। अब जब धनी के दिल की मेहर को आपने जाना, धनी के दिल की कृपा को आपने जाना, धनी के दिल के प्रेम को आपने जाना, तो फिर वो स्वरूप की तरफ आप खींचते चले जाओगे कि ऐसा कौन है जो हमें इतना प्यार कर रहा है। ना तुम सा कोई मेहरबान जो इतना प्यार करे। कैसे जाना आपने, उनके प्रेम से जाना, उनके लाड से जाना। और जब सुंदर सा तो प्रेम का बंधन खींचता है ना, फिर आप रुक नहीं पाते, फिर आपको उनके एक एक अंग पे प्रेम आवेगा, आपको उनके एक एक शोभा श्रृंगार पे, उनके नख की शोभा हो, चाहे उनके हार के
माणिक की शोभा हो, चाहे उनके हस्त कमलों की शोभा है, चाहे उनके मुकुट की शोभा है, चाहे उनकी पाग की शोभा है, या पाग पर लगी कलंगी के बीच की दुगदुगी की शोभा है, आपको सब प्यारी लगेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे धनी का श्रृंगार है। तो मुझे ध्याना किसको है? मुझे अपने लाडले धनी को ध्याना है, जिसके लिए मुझे खुद को बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुंदर साथ, मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, मेरी आंखें खुद ब खुद झरझर बरसेंगी, क्योंकि ध्यान किसका करना है? मुझे फिर खुद को जबरदस्ती नहीं बिठाना पड़ेगा, मेरे दिल में लाड आएगा। आज जितनी बातें समझानी पड़ रही है ना, कि सुंदर साथ बाहर से नजरें हटाकर अंतर्मुखी होना है, अपने गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरफ लगाना है, ये तब तक जब तक सुंदर साथ स्वरूप से प्रेम न प्रकट हो, जब तक उनके दिल के लाड तुम्हारे दिल में ना आ जावे, जब तक उनके दिल की बातों को आप अपने दिल में ग्रहण ना कर ले में। जैसे ही उस प्रेम की बूंद आपके दिल में आती है सुंदर साथ, गुण अंग इंद्रियां भी केंद्रित हो जाती हैं। आप 24 घंटे में से आज अगर हम सोचें कि धनी के लिए 1 घंटा निकालना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो फिर आप 24 के 24 घंटे में से 1 घंटा संसार को देना तुम्हें मुसीबत लगना शुरू हो जाएगा। आजमा कर देख लीजिए, आपको संसार व्यर्थ लगना प्रारंभ हो जाएगा, कि आनंद तो फिर उसी में है, उसी की बात में, उसी की याद में, उसी को निहारने में, उसी से बात करने में। संगी तेरे तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार। फिर उसके जो संग में रहने वाले उसके सुंदर साथ है ना, उनपे भी लाड आता है कि मेरे धनी के अंग हैं। और उनको उनको मुझसे मुखातिब करने वाले सदगुरु महाराज जी सुंदर साथ, फिर उन पर तो हम उनके चरणों पर वारी वारी जाते हैं कि अगर आप ना आते तो धनी की पहचान किस प्रकार से मुझे होती। आपने मुझे उनके समक्ष किया, मैं आपके चरणों पर न्यौछावर हूं। इसलिए क्यों? क्योंकि सुंदर साथ मुतलक करने वाला वो स्वरूप है। उन्होंने हमें धनी के स्वरूप के दिल की बातों को खोल दिया, हमें मुतलक कर दिया। और ये सारी बात किस तरह से होती है? श्री श्री राजी महाराज के हुक्म से होती है। जिस भी स्वरूप से उन्होंने जो कार्य करवाना है, धनी उतना हुक्म वहां पर करते हैं, और वो स्वरूप भी उस हुक्म को इतना आदर करता है सुंदर साथ, कि वो उसके अलावा एक लफ्ज नहीं बोलता। जितने भी स्वरूप सुंदर साथ यहां धनी के आए, चाहे धनी श्री देवचंद्र जी हो, चाहे मोहम्मद साहब हो। अब मोहम्मद साहब को सुंदर साथ 90,000 हर्फ बताए, लेकिन उन्होंने 30,000 ही वो कुरान में क्यों लिखे? बाकी के 90,000 भी तो सुने थे ना, बाकी के 60,000 भी तो सुने थे, वो भी तो वो वर्णन कर सकते थे। लेकिन हुक्म, तो हुक्म क्या हुआ सुंदर सा? धनी के दिल की इच्छा। अब मोहम्मद के तन में उन्होंने धनी के हुक्म को माना, अर्थात धनी के दिल की इच्छा को माना। अब दिल की इच्छा दिल से अलग नहीं होती, दिल का ही स्वरूप होती है। जैसे आप सपने में, मान लीजिए आपके अंदर कहीं किसी ऐसे जगह जाने का, मान लीजिए आपके दिल में श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाने की तीव्र इच्छा है, लेकिन आप किसी कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके दिल की जो वो तीव्र इच्छा है वो वहां पहुंच जाएगी। तो चाहे वो स्वप्न द्वारा हो, चाहे ध्यान द्वारा हो, चाहे आपकी सुरती द्वारा हो, आपको वहां का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप, फिर आप जब स्वप्न देखते हो तो क्या देखते हो कि मैंने आज स्वप्न में क्या देखा कि मैं श्री पांच पद्मावतीपुरी पन्ना पहुंच गई हूं और मैं श्री गुम्मट जी मंदिर में घूम रही हूं। अब वो जो घूमने वाला स्वरूप था वो कौन था? वो आपकी इच्छा का स्वरूप था। अब आप क्या कहते हैं जब उठते हैं कि आज मैं पन्ना जी गई थी? अब आप तो गए ही नहीं,
आपकी अंदर की तीव्र इच्छा पन्ना जी पहुंची, लेकिन रस किसको मिला? आपको। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी वो इच्छा आपसे अलग नहीं है। तो सुंदर सा, जब इस संसार के मन की इच्छा उससे अलग नहीं है, तो धनी के दिल की इच्छा को धनी से अलग किस प्रकार कहा जाए? इसलिए हुक्म, धनी के दिल का जो हुक्म है ना, वो धनी का ही स्वरूप है सुंदर सा। वो जिस भी तन में विराजमान होकर जो कार्य करवाना होता है, धनी की कृपा से, धनी के हुक्म से वो कार्य वो करते हैं। इसीलिए मोहम्मद साहब से कुरान में जितना कार्य करवाना था उन्होंने किया। धनी श्री देवचंद्र जी के तन से जो कार्य करवाना था वो किया, और उसके बाद मेहराज ठाकुर जी के तन में जब बैठे, उन्होंने जो कार्य उनसे लेना था वो लिया। और बात बारीक ए सुनो, अर्थ छोड़ना आए मोमिन। अब सुंदर साथ, आपने श्री सागर ग्रंथ तक समझ लिया। आप जीव को भी समझ गए, आप गुण इंद्रियों को भी समझ गए, उनको साध भी लिया, आप खिलवत को भी समझ गए। आपने श्री सागर ग्रंथ, धनी के दिल के सागरों को भी समझ लिया। अब आप इस बात को समझ जाएंगे कि भाई हम बैठे कहाँ हैं, हमारा मूल तन कहाँ बैठा हुआ है। वही बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि खेल किस बात का है कि परम धाम में हम धनी के चरणों में बैठे हैं, हम नहीं जानते, और इस खेल में धनी हमारे दिल में बैठे हैं, हम ये भी नहीं जानते। ये दो बातें जब क्लियर हो जाती हैं सुंदर साथ, तो खेल खत्म हो जाता है, कायमी हो जाती है। अब धनी कह रहे हैं कि सुंदर साथ, अब मैं तुम्हें वो बारीक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो गहरी बात बता रहा हूं। और गहरी बात किसको बताई जाती है? आपके घर के जो गुज भेद राज है ना, रहस्य हैं, वो किसके सामने आप खोलते हो? जो आपके घर के लोग हैं, जो आपके अपने हैं। पति अपने दिल के राज किसको बताता है? अपनी पत्नी को, किसी और को नहीं पता होते। पत्नी अपने दिल की बातें किससे करती है? अपने पति से करती है। और बात बारीक ए सुनो, अर्थ छोड़ना आए मोमिन। अब सुंदर साथ, आपको ये बात अब समझाना सरल हो गया है कि भाई अब तुम अपने मूल स्वरूप से देखो कि तुम्हारा मूल स्वरूप वहीं बैठा हुआ है। कि बात कब बोली सुंदर साथ? ये नहीं कि आपको पहले ही प्रकाश में ये बात बोल दी ना। रास प्रकाश कलश खटरुति सनंद किरंतन खिलवत सागर परिक्रमा, सब समझाने के बाद सुंदर साथ ये बोला कि भाई अब तुम्हें वो बारीक बात बता रहा हूं, क्योंकि अब तुम समझ पाओगे, क्योंकि अब तुम शरीर से बाहर आ गए हो। अर्थात ये बातें कौन सी हैं? ये बातें शरीर से बाहर की हैं। इनको समझने के लिए आपको बॉडी से डिटैच होना पड़ेगा, मन से डिटैच होना पड़ेगा। इन बातों को समझने के लिए आपको धनी के दिल में बैठना पड़ेगा, उस दिल जैसे होना पड़ेगा। और बात बारीक ए सुनो, एक ही चरण में सुंदर साथ बड़ी गहराई है कि सुंदर साथ और भी बात बारीक एक बात बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि अब तुम समझ पाओगे कि मेरे दिल की बारीकी क्या है, वो सूक्ष्म बात क्या है, वो गहरी छुपी बात क्या है जो कोई जानता ही नहीं है। अर्श छोड़ना आए मोमिन। सुंदर साथ, असल में आपके मूलतन धनी के चरणों में विराजमान है, आप उनसे कभी अलग हुए ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकते। आपका मूलतन उनके चरणों में ही विराजमान है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता कि आप उनसे जुदा हो जाएं। अगर वो आप उनसे जुदा हो जाते तो सुंदर साथ, मान लीजिए, अब देखिए देखिए मैंने घर में वाईफाई लगवाया, तो इस वाईफाई की रेंज मेरे घर तक या मेरे घर के नीचे आती है, इससे दूर चले जाएं तो वाईफाई की रेंज नहीं आती। मुझे कुछ भी डाउनलोड करना है या आपसे मुखातिब होना है तो मुझे वाईफाई के सिग्नल में आना पड़ता है। अब इस उदाहरण को
परम धाम में घटित नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए बता रहा। अब धनी को आप तक पहुंचना है इस ब्रह्मांड में, कैसे पहुंचे? जो आपके मूल तन उस वाईफाई में बैठे हुए ना सुंदर सा, धनी के कांटेक्ट में, जिसको क्या कहा, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के होत अंग साक्षात। धनी जिस भी पर आत्म के तन में वो मेहर बरसा देते हैं, वो मेहर इस आत्म पर होना प्रारंभ हो जाती है, और वैसी ही यहां पर रहनी परिवर्तित हो जाती है। सुंदर साथ मीन्स कि वाईफाई के कांटेक्ट में कौन है? वो मूल तन खुद है। उसी वाईफाई के कांटेक्ट के द्वारा सुंदर साथ इस जीव पर भी कृपा हो रही है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ कि इस जीव के दिल में कुछ नहीं है, या जीव को नई राज्य मिले हुए, या इस आत्म के दिल में राज्य महाराज नहीं है। वो तन, अब वाईफाई अलग लगा हुआ है, मोबाइल में कुछ भी नहीं है, लेकिन मोबाइल वाईफाई का सिग्नल पकड़कर सब कुछ डाउनलोड भी कर रहा है, इंटरनेट चल रहा है। अब ये क्या है? मोबाइल फोन खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन इस पे वो ट्रांसमीटर लगा है सुंदर साथ, जहां से वाईफाई इनेबल होगा। वो क्या है? आत्मा। और वो जुड़ किससे गई? वो उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ गई राज्य महाराज से। उससे क्या हुआ? वहां के सारे सिग्नल आप तक पहुंचना शुरू हो गए हैं, और यहां के सारे सिग्नल आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। जो खिलवत ग्रंथ में क्या कहा गया कि यहां के संदेश से, इत के संदेश से क्या वहां पहुंचते हैं? तो हाँ पहुंचते हैं। किस तरह से पहुंचते हैं, आपको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करा है। और बात बारीक ए सुनो, अर्थ छोड़ना आए मोमिन। सुंदर साथ आपके मूल तन वहीं पर ही विराजमान है, धनी के इश्क में ही डूबे पड़े हैं, धनी के ही स्वरूप के अंग संग विराजमान है, क्योंकि आप परमधाम से बाहर कभी आ ही नहीं सकते, कोई आपको परमधाम से निकाल सकता ही नहीं। और बातें मुतलक खेल की करसी अर्श में देखे बिन। अब आपने परमधाम से ही बैठे बैठे इस संसार को देखा है, और अब इस संसार में भी जो सुख सुंदर साथ, जो परम धाम में जो सुख आपको नहीं मिले, वो यहां पर सारे सुख, आठों सागरों के सुख आप अनुभव कर पा रहे हो। वो अनुभव सुंदर साथ इस जीव के द्वारा रूह के दिल तक, और रूह के दिल से पर आत्म तक पहुंचता है। लेकिन कब? जब वो चैनल, जो आत्म और पर आत्म के बीच का चैनल है, वो खुलता है, तब। इंद्रावती जी ने ये बातें सुंदर साथ कब बोली? जब वो चैनल खुल गया। हर एक जीव ये बात नहीं कर सकता कि मैंने उस चीज को कैसे समझा। जब तक श्री सद्गुरु महाराज जी हमारे जीव को धनी उन्मुख ना कर देवें, हमारे दिल को धनी के सन्मुख ना कर देवें, तब तक वो चैनल खुलता नहीं है सुंदर साथ। और जब तक वो चैनल नहीं खुलता, तब तक ये ट्रांसमिशन होता नहीं। और आज हम केवल केवल पढ़ के ये बोलते रहे कि भाई हमारा मूल तन तो परम धाम में है, हमारा मूल तन तो परम धाम में है। सुंदर साथ, ये पढ़ने लिखने की बात नहीं है, और समझ से भी परे की बात है। आप सोचे मैंने समझ लिया, आपने समझ लिया, लेकिन किससे समझा? बुद्धि से समझा। तो बुद्धि तो वहां है ही नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है सुंदर साथ, ये अनुभव की बात है कि मैं अपने निज स्वरूप से जुड़ जाऊं। वो अनुभव की बात है, ना वो पढ़ने लिखने की बात है, ना वो समझ की बात है। वो तो समझ के भी परे की बात है। समझ भी क्या होगी कि मुझे समझ में लग गया कि कैसे ट्रांसमिशन होती है, बस। लेकिन फिर समझना, और समझने के अलावा उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होके वहां की बात को यहां अनुभव कर पाना, और यहां की लीला के द्वारा जो रस उत्पन्न हुआ, वो पर आत्म के दिल तक पहुंचना, ये जो मंजिलें हैं सुंदर साथ, ये सदगुरु महाराज जी की कृपा से सदगुरु महाराज जी पार करवाते हैं यहां पर। और अगर आप उनको मिस कर दे में सुंदर साथ, तो फिर आप कहें कि नहीं जी हमारा मूल तन तो वहीं बैठा है, यहां कुछ भी नहीं है,
तो अगर कुछ भी नहीं है सुंदर सा, तो ये परमहंस, ब्रह्म मुनि, सद्गुरु और धनी खुद किसके लिए आए? ए दो तन मोती कहे, यानी श्री देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर जी के तन को मोती कहा गया सुंदर सा, फिर किस लिए कहा गया? क्या कारण था? हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। सुंदर साथ आपका मूल तन यहां नहीं आ सकता, ये बिल्कुल सत्य है। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर सूर्य धरती पर गिर पड़े तो धरती निस्तो नबूत हो जाएगी, और आपका जो मूल तन है उसका स्वरूप सुंदर साथ हजारों अनंतों सूर्यों से भी अधिक नूरमयी है। तो क्या ये संसार और ये शरीर उस नूर को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। इसलिए आपके मूल तन का यहां आना संभव नहीं है। लेकिन फिर वही बात हो गई कि आपका मूल तन अगर नहीं आया, लेकिन उसकी इच्छा आ गई, जिसको क्या कहते हैं? वासना। वासना मतलब इच्छा। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, मतलब यहां वासना का अर्थ संसारिक वासना नहीं है। वासना मतलब मूल तन की इच्छा, मतलब वो आत्मा को ही वासना कहा गया। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार कहां है तेरा करार। अब उस इच्छा शक्ति को, उस आत्मा को हमें धनी के चरणों से जोड़ना होता है। बात समझने की है और प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में उतारने की है सुंदर साथ जी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप बैठे यहां हैं, लेकिन आपके दिल की तीव्र इच्छा आपको श्री गुम्मट जी में ले गई। आप तो नहीं गए, लेकिन आपने उठकर क्या कहा अपने घर वालों को कि आज तो मैं पन्ना जी घूम के आया हूं, आज तो मैं पन्ना जी में घूमता रहा। तो कौन गया? पन्ना जी। आपके दिल की तीव्र इच्छा, आपका एक स्वरूप, आपके कारण शरीर का एक रूप। तो बेशक हम परमधाम में हैं, इसका कोई दो बार इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारे दिल की नजर, हमारी रूह की नजर जो है हमारी परात्म की, वो यहां इस जीव पर है, इसमें भी सुंदर साथ कोई संशय नहीं है। और उसको आप आत्मा कह लीजिए, वासना कह लीजिए, रूह कह लीजिए, सुरता कह लीजिए, एक ही बात है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि यहां कुछ नहीं है। अब आगे सुनिएगा। और बातें मुतलक खेल की करसी अर्श में देखे बिन। अब यहां पर जो आपको मुतलक ही दी है, अगर यहां पे कुछ ना होता सुंदर सा, तो ये मुतलक इल्म किसके लिए लाते? उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि इस मुतलक इल्म के बिना धनी के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। और स्वरूप का वर्णन कौन करेगा? आशिक वर्णन कर ना सके, और क्यों पहुंचे कोई आशिक बिन। आशिक वर्णन करने में असमर्थ है, क्यों? क्योंकि वो डूब गया है, और उसके बिना कोई वर्णन कर नहीं सकता। तो अब बताओ सुंदर साथ, क्या संसार के जीवों के लिए वर्णन करवाया है यहां पर? वर्णन करने वाले भी आशिक, तो किसके लिए करवाया? अपने ही अंगों के लिए सुंदर। तो फिर संसार के जीवों के लिए तो ये ज्ञान नहीं आया। आप कहें कि नहीं नहीं यहां पर तो जीव हैं और कुछ नहीं है, तो सुंदर सा जीव तो अनादिकाल से यहां पर आते जा रहे हैं, और भी ऐसे ब्रह्मांड चल रहे हैं जहां पर जीव जन्म रहे हैं और अपने अपने उद्गम स्थान पर जा रहे हैं। उनके लिए ये मुतलक इल्म क्यों नहीं आया? फिर इसी ब्रह्मांड में क्यों? आपके लिए ही क्यों? आपको ही क्यों मिला? फिर इस ब्रह्मांड में भी केवल आपको ही चुना, आपसे ही लाड किया, आपको ही अंगीकार किया, बाकियों को क्यों नहीं? कभी विचार कीजिएगा। हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। क्योंकि आपकी परात्म की दृष्टि में झूठ टिक नहीं सकता।
इसलिए आपकी आत्मा की दृष्टि में भी झूठ नहीं टिक सकता। इसलिए बार बार कहा जाता है सुंदर साथ रूह की आंखों से देखो। सुंदर साथ जी अपनी आत्म दृष्टि को खोलो, क्योंकि यहाँ की दृष्टि चरम दृष्टि में झूठ रहता है। आत्मा की दृष्टि से झूठ टिक नहीं सकता। जब आप आत्मा की दृष्टि से धनी को देखोगे, अब जीवे आत्म अंधी करी, अब आत्मा के नेत्र तो छीन लिए, अब आत्मा देखे कैसे? इसलिए धनी ने अपने नेत्र आपको दे दिए। जैसे अब मान लीजिए किसी के नेत्र खराब हो तो क्या किया जाता है? किसी से नेत्र दान किए हुए नेत्र ले लिए जाते हैं, वो लगा दिए जाते हैं, तो उसको दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब धनी ने अपने नेत्रों को आपको सौंप दिया, ये वाणी के रूप में सुंदर साथ, पियू नेत्रों नेत्र मिलाइए। उन्होंने वो नेत्र आपको दे दिए। इससे क्या हुआ कि आत्मा को नेत्र प्राप्त हुए। अब आत्मा उस इल्म से देखेगी। इसलिए कहा कि रूह इल्म से जागेगी, इल्म से देखेगी, और इस इल्म में हक बैठे हुए हैं। ये वाणी को इल्म कहा गया। इल्म मतलब वाणी। जो नए सुंदर साथ हैं उनके लिए साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इल्म मतलब वाणी। ब्रह्मांड उड़ावे अर्थ कंकरी, तो रूहों आगे रहे क्यों कर। वही बात कि भाई परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां तो यहां आ नहीं सकती थी मूल तन से। अगर वो कभी यहां पर वहां की अर्श की परम धाम की कंकरी भी आ जाए तो ये संसार नेस्तो नबूद हो जाएगा। इसलिए सुंदर साथ आपने इस खेल को देखा है, और ये खेल कहां हो रहा है? खेल होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत। किसके दिल में? सुंदर सा श्री राजी महाराज के दिल रूपी पर्दे पे खेल चल रहा है। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी आपके सामने एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे पर लाइट पड़ती है। जब लाइट पड़ती है तो पीछे से रील चलती है और आपको वहां मूवी चलनी शुरू हो जाती है, आपको पर्दे पर मूवी दिखनी शुरू हो जाती है। अब धनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पर आप सबकी नजरों को लगा लिया। अब आपके पर आत्म की नजर कहां है? श्री राजी महाराज के दिल रूपी पर्दे पर। अब दिल रूपी पर्दे पर उन्होंने जो दिल में लिया, जैसे जो रील बनाई वही मूवी नजर आती है। जो दिल में धनी ने लिया वो सारी लीला वहां पर चलना प्रारंभ हो जाती है। उसी को कहा जाता है धनी का हुक्म। अब जो वो तन वहां बने हुए हैं ना मूवी में, तो क्या वो हुक्म के तन नहीं कहे जाएंगे? सुंदर सा फिल्म के जितने भी किरदार हैं, क्या उनको फिल्म का पात्र नहीं कहा जाता? उनको डायरेक्टर की उपज नहीं कहा जाता? तो फिर उन जो दिल में सुंदर साथ खेल की आपको कारीगरी करके दिखाई, तो फिर हुक्म से जब खेल बना, हुक्म से आपकी नजरों को वहां उतारा, तो फिर आपके तनों को क्या हुक्म के तन नहीं कहा जाएगा? क्या डिफिकल्ट है? क्या समझ में नहीं आ रहा सुंदर साथ? और किस बात की बहस चल रही है? श्रृंगार में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जो भी संशय है धनी एक एक संशय निवारण कर देंगे। लेकिन सुंदर साथ निष्पक्ष होकर सुनना, निष्पक्ष होकर मथन करना वाणी का, समझा देंगे रची महाराज। और माया दिखाई हमको, करी वास्ते हमारे ए। हमें, हमको मतलब हमारी पर आत्मा को धनी ने माया दिखाई, और हमारे वास्ते ही इस माया की रचना की गई है, इस ब्रह्मांड की रचना की गई है। इसलिए सुंदर साथ अब विचार करो कि आपको क्या संसार में किसी भी देवी देवता अथवा किसी भी शक्ति से डरने का अधिकार है? अब डरने से ये मतलब नहीं है कि हम संसार में कुछ भी गलत करते रहे, हम कहें हमें तो डर नहीं लगता किसी का। डर की बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार हम सुंदर साथ कहते हैं कि भाई हमें डर लगता है कि कोई व्यक्ति हमारा नुकसान ना कर दे, कोई शक्ति हमारा नुकसान ना कर दे। इसलिए शनि देव से भी डर लगता है हमें, देवी देवताओं से भी डर लगता है हमें, किसी के
कहने ना कहने से भी हमें डर लगता है। सुंदर साथ इन बातों को अब श्रृंगार ग्रंथ स्पष्ट कर रहा है। सुंदर साथ जब माया ही आपके लिए रची गई है, ये खेल आपके लिए रचा गया है, तो फिर आपको खेल से भय लगना चाहिए। क्या आपको अपने घर से डर लगता है? सुंदर साथ मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रेमास्पद, आपसे बहुत प्रेम करने वाला आपको कोई गिफ्ट ला के दे, तो आपको गिफ्ट से डर लगेगा? आपका उससे विश्वास ही इतना है, उससे प्यार ही इतना है, क्योंकि आपको पता है कि वो मुझे जो भी देगा वो प्यार से भरा हुआ होगा। तो फिर राज्य महाराज आपको सुंदर साथ किसी गलत चीज या कोई दुख की चीज से जोड़ सकते हैं? क्या वो संसार से तो बहुत अधिक प्रेम नहीं करते होंगे आपको? ये तो विचार कीजिए। तो फिर उनके द्वारा बनाई माया के अंतर्गत आने वाली जितनी भी शक्तियां हैं वो आपका नुकसान पहुंचाएंगी आपको, बशर्ते आपका ईमान हो। ऐसा नहीं है कि आपने केवल वाणी को घर पे पधरा लिया हुआ है और आप सोचे कि नहीं वाणी घर पे है तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं। वाणी जब तक दिल में ना होवे, अब आप बाहर घूम रहे हैं तो आप वाणी को सिर पे उठा के तो नहीं घूम सकते ना सुंदर। लेकिन धनी तो आपके सिर पर खड़े हैं, लेकिन क्या वो शुद्ध आपको है कि धनी आपके सिर पर खड़े हैं? अगर तो वो शुद्ध है, अगर तो आप धनी में खोए हुए हैं, तो फिर वही बात सुंदर साथ, जैसे मजनू को अपनी दीवानगी में अपने मार्ग में बैठा हुआ एक नमाजी नजर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसकी नजर तो लैला में मगन है। लेकिन उस नमाजी को अपने सामने से गुजरने वाला मजनू नजर आ गया, क्योंकि उसका ध्यान कहां था? उसका ध्यान बंदगी में था ही नहीं। तो फिर आपको दुख भी नजर आवेंगे, आपको माया भी नजर आवेगी। अगर ध्यान धनी में नहीं है, अगर उनके प्रेम में नहीं डूबा हुआ, तो माया भी नजर आएगी। माया के बवंडर आपको डराएंगे भी, यहाँ की शक्तियों से आपको भय भी लगेगा, आपको संसार की चीजों से आप डरेंगे भी, अन्यथा आप निर्भय हो जाएंगे। हम रूहे ना आइया खेल में, हक अर्थ सुख लिए इट, हक हुक्मे इल्म याविद सुख दिए कर हिकमत। सुंदर साथ हम परात्माओं का स्वरूप यहां नहीं आया, हम पर आत्म वहीं के वहीं राज्य महाराज के चरणों में विराजमान हैं। और हक अर्थ सुख लिए इत, हमने यहां बैठे बैठे इस तन से परम धाम के सुखों का अनुभव किया है। कैसे? हक हुक्मे इल्म या विद, कि धनी के हुक्म से जो इल्म आया है ना, धनी के हुक्म से जो वाणी आई है, वो वाणी आपके दिल के अंदर उस शोभा को बसा देगी, फिर वो चैनल खोल देगी जो आत्म और परात्म के बीच का है। तो फिर वो जो जितना यहां से सुख है वो सारा फ्लो करेगा, और वहां से जो सुख है वो भी आपको फ्लो होता हुआ अनुभव में आवेगा। सुख दिए कर हिकमत, ये राज्य महाराज की कारीगरी है, ये राज्य महाराज की हिकमत है, ये है उनकी मेहर का खेल। वही बात सुंदर साथ दिल में बिठा लीजिए कि हम चरणों में बैठे हैं ये भी याद नहीं, और यहां धनी दिल में बैठे हैं ये भी याद नहीं। ये दोनों बातें एक ही हैं। जिस दिन एक भी बात क्लियर हो गई, आपके दोनों संशय निवारण हो जाएंगे, आपके सारे संशय शक दूर हो जाएंगे, आपके लिए खेल समाप्त हो जाएगा। हम तो हुए इत हुक्म तले, अब फिर सुंदर साथ धनी ने दिल के पर्दे पर खेल दिखाया, तो जितने वहां पर स्वरूप खड़े किए वो भी हुक्म के हुए कि नहीं हुए? आपकी नजरों को उस पर्दे पर डाला तो वो किस तरह से डाला? अपने हुक्म के द्वारा डाला। इसलिए उन तनों को हुक्म का तन कहा गया, उन तनों के अंदर हुक्म की लीला को कहा गया। आगे चल के और स्पष्ट करूंगा, चिंता मत कीजिए। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना हमारी हम में, कि सुंदर साथ यहां पर हमारे जीव की मैं नहीं रही जब ये बात समझ में आ गई। और परम धाम में हमारे अंदर कौन है? राज्य महाराज ही हैं।
उनमें भी हमारी मैं नहीं रही, क्या हो गया, धनी का हुक्म ही काम कर रहा है। सुंदर साहब, अब समझ में आ गया कि यहां मैं तो थी ही नहीं कहीं। ये मैं किसकी है, ये मैं ही धनी का हुक्म है। ये मेरे जो अंदर आत्मा स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप क्या है, धनी का हुक्म ही है। उसको हुक्म स्वरूप कह लीजिए। क्यों? क्योंकि खेल के जितने भी पात्र खड़े किए, उनके तनों पर उनकी दृष्टि, हमारी रूहों की दृष्टि को अपने हुक्म के द्वारा ही तो खेल में जोड़ा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है सुंदर साहब? क्यों इतना शोर मचा है? हम तो हुए इत हुक्म तले। अब एक हुक्म अंदर भी बैठा है, हम कहें कि रूहें नहीं आएगी, हुक्म बैठा है। और एक में ये भी बोल दिया कि हम तो हुए हुक्म तले। अब ये कौन है जो हुक्म तले हुआ? अगर हम कहें कि पर आत्म हुक्म तले हुई, तो सुंदर साथ पर आत्म तो श्री राज्य महाराज का ही स्वरूप है, वो हुक्म तले किस प्रकार से घटित होगी? विचार कीजिएगा चौपाइयों का। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो त्यों करो खसम। हम तो हुए इत हुक्म तले, मैं ना हमारी हम में, ए मैं बोले हक का हुक्म। ये जो मेरी मैं भी है ना सुंदर साथ, जीव की मैं नहीं, आत्म की मैं, ये भी धनी का हुक्म है सुंदर साथ। यो बारीक अर्थ मायने ये है परम धाम की बारीक बातें, ये है वो दिल के राज जिसको केवल ब्रह्म सृष्टि समझेगी। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्म सृष्टि के दावे तक आप पहुंच गए हो सुंदर साथ, आप उन दिल की बातों को समझ पाए हो। जैसे अब पति पत्नी को जब ब्याह के लाता है, तो पहले दिन ही उसको घर की सारी बातें नहीं बता देता, घर की कमियां, लूप होल्स, अच्छाइयां बुराइयां धीरे धीरे बताता है। तो सुंदर साहब धनी ने क्या किया, हमको पूरी वाणी में धीरे 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 संजमे 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 पिला पिला कर सुंदर साथ अब इस लेवल पर आकर खड़ा कर दिया कि अब तुम समझ चुके हो, अब इस बात को तुम समझ जाओगे कि हुक्म असल में है क्या, और हुक्म का रूह से नाता क्या है, किस प्रकार से हुक्म ने तन धारण किया है रूह का। इसको आगे चल के भी हम जानेंगे और डिटेल से समझेंगे। और हुक्म से खेल कैसे बना है, हुक्म के साथ खेल की लीला कैसे जुड़ी हुई है। आपकी नजर को हुक्म के द्वारा ही तो खेल में लाए हैं धनी। हम तो हाथ हुक्म के, तो वो हुक्म क्या हुआ, धनी का स्वरूप नहीं हुआ। और आप क्या हुए, क्या धनी का स्वरूप आप नहीं है? तो आपके तन में जब धनी का हुक्म बैठा, या ये कह लीजिए आत्म बैठी, या ये कह लीजिए रूह बैठी, या ये कह लीजिए कि धनी ही आप विराजमान हुए, तो क्या इसमें कोई गलत बात हो सकती है? सुंदर सर, सारी बातें एक है। जब के तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा या खुदा क्या है। संसार के शायर तो जानते हैं इस बात को, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। जब आपके बिना कुछ है ही नहीं, आप ही आप हो, मैं भी आप हूं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। वो क्या कि मेरे में जो रूह भी है, वो भी तेरा ही स्वरूप है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मेरा मेरे में मैं पना रहा ही नहीं। हुक्म किया चाहे वर्णन, ले हक हुक्म मुतलक, करना जाहिर बीच झूठी जिमी, जित छूटी ना कबू के न सक। अब धनी के दिल में ये उमंग है, धनी के दिल में ये बात है कि मैंने ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिर करना है, आत्माओं के लिए जाहिर करना है। इसलिए उन्होंने उस स्वरूप के दिल की बातों को खोला। ले हक हुक्म मुतलक, अब उस हुक्म को मुतलक कर दिया इस इल्म के द्वारा, इस इल्म को मुतलक कर दिया उस हुक्म के द्वारा। सुंदर सा, क्या प्यारी लीला है सुंदर सा।
दोबारा से सुनिएगा। हुक्म किया चाहे वर्णन, कि अब धनी ने दिल में इच्छा ले ली कि मैंने ब्रह्म सृष्टियों के लिए जाहिर करना है, दिल की इच्छा अर्थात हुक्म। ले हक हुक्म मुतलक, धनी के दिल का हुक्म होगा तो वो पूर्ण नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आपके सामने जब खोला तो क्या खोला, पूर्ण ने पूर्ण को पूर्णता से खोला। करना जाहिर बीच झूठी जिमी, जित छूटी ना कबू किन सक। लेकिन अब इस ब्रह्मांड में इन बातों को बताना जहां पर आपने कभी संशय के द्वारा, संशय के पार कभी देखा ही नहीं। संसार में तो हर चीज के पीछे प्रश्न होता है। संसार में क्यों से ही शुरुआत होती है और क्यों पर ही खड़ी हो जाती है। आप यहां आए क्यों, खेल दिखाने क्यों, ब्रह्म सृष्टियों को दिखाना था। अगला प्रश्न क्यों, साहिबी और इश्क की लीला दिखानी थी, इश्क रबद हुआ था तो क्यों। अर्थात कि यहां क्वेश्चन मार्क कभी खत्म होता नहीं, अर्थात संशय कभी यहां किसी का मिटा ही नहीं। ऐसे ब्रह्मांड में संशय रहित ज्ञान ले आए, लेकिन हम उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, ऐसा कैसे। क्योंकि यहां की बुद्धि है। दिन एते हक जस गाइया, लद्दुन्नी का बेवरा कर। सुंदर साथ अभी तक जो लद्दुन्नी लेकर आए श्यामा जी के पहले तन में देवचंद्र जी महाराज, उसके द्वारा मैंने आपको ये रहस्य खोल के बताए हैं। मैंने धनी की महिमा को गाया है। हक्के हुक्म हाथ, हक्के हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। अब धनी ने, अब श्यामा जी के द्वारा जो तारतम ज्ञान उतरा उसके द्वारा धनी के स्वरूप को वर्णन किया, धनी की महिमा को गाया, वेदों से शास्त्रों से पुराणों से सब निष्कर्ष निकाल के बता दिया। अब सुंदर साथ धनी ने आपको हुक्म के स्वरूप से मुखातिब कर दिया और हुक्म के स्वरूप को हमने पहचान लिया कि हुक्म क्या है, श्री राजी महाराज का ही स्वरूप है। तो फिर अंतर कैसा रहा, अब तो कोई अंतर ही नहीं रहा। अब समझाने वाला भी वो, दिखाने वाला भी वो, देखने वाला भी वो, अब अंतर समाप्त हो गया। हक के हुक्म हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। अब धनी मेरे अंदर साक्षात विराजमान हो गए हैं हुक्म का। तो वो तन कौन सा हुआ सुंदर सा, हुक्म का हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप कहें नहीं नहीं रूह नहीं है, हुक्म है, हुक्म है। तो सुंदर साथ वो हमारे दिमाग की और हमारे मन की कारीगरी है। धनी ने तो बहुत स्पष्ट करके लिखा हुआ है, और किस प्रकार से वो हुक्म की लीला होती है, किस प्रकार हुक्म ने द्वारा खोला है, वो हम करेंगे कल की बैठक में। सुंदर साथ जी आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, अथवा आप कुछ कहना चाहें अवश्य कहें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।